नमस्कार, आप देख रहे हैं सौ वैली न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेक सिंह ठाकुर। हम अगर ये यहाँ पर आकर शुद्ध लेने आए हैं तो हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। कम से कम देखिए, राजनीतिक मसले अलग हैं, लेकिन एक जो सामाजिक मसला है या एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है। चलिए पेंशन बहाल हो ना हो, लेकिन एक नैतिक जिम्मेवारी जो बनती है, कम से कम इन्होंने उसको तो समझा कि नैतिकता के तौर पे तो कम से कम मिलने आए। बाकी जब इन्होंने गारंटियाँ दी हैं, अगर इनकी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर उन्होंने पहली गारंटी दी है और 2 स्टेट्स में ये लागू कर चुके हैं। तो अभी इलेक्शन जब आएगा तो कर्मचारी सोचेगा कि क्या करना है, लेकिन हमारा क्लियर सा एजेंडा है कि जो वोट पेंशन देगा उसको हम वोट देंगे। तो निश्चित तौर पर जिन राज्यों में देखिए, मैं एक साधारण सा कर्मचारी हूँ, लेकिन मैं कई बार कह चुका हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय के जो एक संवैधानिक पद है वहाँ से वो ऐसी भाषा बोलते हैं जो झूठ का प्रचार कर रहे हैं। सीधे तौर पर वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट राजस्थान सरकार ने दिए हैं, जैसे आपने भी क्वेश्चन पूछा था कि भाई कटौतियाँ शुरू नहीं हुई हैं, हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, फाइनेंस सेक्रेटरी को, सारे जो हाई पावर कमेटी की बैठक हुई उसमें, हमारे जो कर्मचारी कल्याण बोर्ड की बैठक हुई उसमें भी राजस्थान के कर्मचारियों के जो जीपीएफ कटौती शुरू हुई है उसके डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं। जो कर्मचारी इस वक्त जो हम चाहते हैं कि सबसे पहला काम एनपीएस कटौती बंद हो, तो राजस्थान में वो बंद हुई। उसकी बाकायदा नोटिफिकेशन 9 नोटिफिकेशन है जो हमने मुख्यमंत्री महोदय को टेबल पर 13 अगस्त को जो हमारी रैली थी, महारैली शिमला में, उस दिन भी मुहैया करवाई हैं। उसके बाद जो हमारे राजस्थान के जो जीपीएफ हमारे अध्यक्ष हैं एनपीएस एसोसिएशन के, विनोद जी, जब मुख्यमंत्री महोदय ने ये स्टेटमेंट दी थी कि वहाँ पर तो ठग रही है कांग्रेस या ऐसा वैसा कुछ, तो उसका एक सवाल का जवाब मुख्यमंत्री महोदय का उन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से आकर दिया था और 9 की 9 नोटिफिकेशनें उन्होंने ऑन द बोर्ड फेसबुक पे लाइव दिखाई हैं। उसके बाद हमने सारी नोटिफिकेशनें डाउनलोड करके मुख्यमंत्री महोदय को मुहैया करवाई हैं। ये यूँ समझ लीजिए कि ये करना ही नहीं चाहते, इनकी इच्छा ही नहीं है। झूठ बोल के कर्मचारियों को ठग नहीं सकते। हम लोग पढ़ा लिखा वर्ग है। नोटिफिकेशन, राजपत्र, एक चीज़ मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा, कल मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पे आ रहे हैं, आप उनसे जरूर पूछें कि वो राजपत्र से क्या समझते हैं। वो उनके आप पूछें आप नोटिफिकेशन से क्या समझते हैं। अगर कोई चीज़ गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दी, राजपत्र में पब्लिश हो गया, तो उसका वो सर क्या मतलब समझते हैं। अब तक जब तक पिछली बार हम मिले थे तो वहाँ पर छत्तीसगढ़ में कटौती शुरू नहीं हुई थी, लेकिन जो राजपत्र में वो छप गया था। और उसके बाद जहाँ तक झारखंड की बात है, झारखंड में भी हमारा डेलीगेशन वहाँ पर सोरेन साहब से खुद मिल के आया। और जहाँ तक बात करूँ मैं बघेल साहब की छत्तीसगढ़ की, तो वहाँ पर मैं स्वयं जाके मिल के आया हूँ उनसे। वहाँ हमने उनका पूरे कार्यकारिणी का धन्यवाद किया है। सचिन पायलट जी राजस्थान में, उनके साथ भी हम लोग मिलकर आए हैं, वहाँ पर उनका धन्यवाद किया है। और ये कर्मचारी वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, इसको ठगा नहीं जा सकता। हम लोग हर चीज़ की एक प्रॉपर प्रोसीडिंग रहती है, एक प्रॉपर नोटिफिकेशन रहती है। जब तक कोई चीज़ नोटिफिकेशन के रूप में ना आए, गजट में पब्लिश ना हो, तब तक वो कानून नहीं माना जाता। अगर मुख्यमंत्री महोदय गजट को नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि उनको प्रशासन की कोई जानकारी नहीं है। सर, कांग्रेस देखिए, फिलहाल हम लोग जो हैं वो एक एनपीएससी जो 90 से 95 डिपार्टमेंट का संगठन है, और इसमें जिला चंबा में हम लोगों ने 70 से ज़्यादा डिपार्टमेंट के जिला अध्यक्ष जो हैं वो हमारे साथ आकर यहाँ बैठे हैं। उन्होंने अपना समर्थन दिया है। जितनी भी हमारी रैलियाँ हुई हैं, धरने हुए हैं, वो हर जगह आए हैं और रोज़ाना हमारी बात होती है उनसे। हर कर्मचारी संगठन में जहाँ भी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर, चाहे रेगुलर है, चाहे बिजली बोर्ड का है, चाहे आईपीएच का है, चाहे आपका रेवेन्यू का है, चाहे आपका किसी भी विभाग को ले लें आप, हर विभाग में एनपीएस कर्मचारी हैं। और इस वक्त हिमाचल प्रदेश में मैं ट्रेजरी के आंकड़े देख रहा था, 4.25 लाख में से 1,35,000 एनपीएस कर्मचारी हो गए हैं। बोर्डों के अलग से हैं, निगमों के अलग से हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैडम इंदिरा जी यहाँ बैठे हैं, ये रेगुलर नहीं हुए अभी तक। एसएमसी वाले हैं वो रेगुलर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वाले वो रेगुलर नहीं है, आउटसोर्स वाले 40,000 है वो रेगुलर नहीं है। 80,000 का कैडर हमारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष सुबह यहाँ बैठ कर गए हैं। वो 11 और 12 तारीख को यहाँ अनशन पर बैठेंगे। 80,000 कर्मचारी वो हैं। 80,000 हमारे कर्मचारी जो हैं वो सीनियोरिटी फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर बैठे हुए हैं। इतने कर्मचारी वर्ग हैं, सारे के सारे कर्मचारी इनसे रुष्ट हैं। और ये यकीन मानिए, ये रिवाज तो बदलेगा, लेकिन वो कर्मचारी ही बदलेंगे और अच्छी तरह से बदलेंगे।